हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। आज से हम यहाँ पर शुरू करेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन ज्योग्राफी की सीरीज को। तो चलिए शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी को, जिसमें हमारा जो है पहला चैप्टर वो रहेगा भारत का सामान्य परिचय क्षेत्रफल। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहती है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और आपके जो भी सजेशन हो उसे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करेंगे। देखेंगे इसका सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। भारत जो है तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित एक ये दक्षिण एशियाई देश है। भारत मतलब यहाँ पर एक एक फैक्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एक एक फैक्ट जो है हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें एक एक फैक्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक ये दक्षिण एशियाई देश है। ये जो है तो ये अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। इसकी स्थिति जो है तो ये इसकी स्थिति कहाँ पर है? हिंद महासागर के उत्तर में। और अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में, और तथा यदि देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से बात करें तो ये कहाँ पर? पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। आगे बात करेंगे यहाँ पर भारत में भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है रूस, दूसरे पे है कनाडा, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे पे है चीन, पांचवें पे ब्राजील और छठे पर है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आता है 7वें पे जो है भारत। और जनसंख्या की दृष्टि से यदि बात करें तो ये अब जो है दूसरा सबसे बड़ा मतलब देश हो गया है जनसंख्या की दृष्टि से। पहला है चीन और दूसरे पे हो गया है भारत। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और कितने 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। और नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन? वो दादरा और नगर हवेली तथा ये दमन और दीव हैं। जिसमें क्या है? जिसमें दो केंद्र शासित प्रदेश जिसमें ये दो केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हैं, इनका निर्माण ये जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। और यहाँ पर ये भारत का जो क्षेत्रफल है तो वो कितना है? भारत का क्षेत्रफल भारत का जो है मतलब ये कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये 32,87,000 कितना 263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि ये संसार के समस्त क्षेत्रफल के बात हो रही है किसकी? स्थलीय भाग की। लगभग कितना है? तो ये लगभग जो है 2.4% है। और ये भारत में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या कितनी? तो ये 17.5% जनसंख्या निवास करती है, जो कि ये 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर ये डाटा दिया गया है। और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है तो ये उत्तर से दक्षिण तक कितना है? तो ये 3,214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम तक बात करें तो ये 2,933 मतलब किलोमीटर है। भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर कितना? 3,214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक तो ये 2,933 किलोमीटर। आगे यहाँ पर बात करेंगे भारत का जो कुल क्षेत्रफल ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें ये गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला जो है कितना है? तो ये मतलब कितना है? ये 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ये पाकिस्तान के कब्जे में। और पाकिस्तान द्वारा ये कानूनी ढंग से जो है मतलब चीन को दिया गया, ये कितना है? तो ये है ये क्षेत्रफल जो मतलब ये पाकिस्तान द्वारा कानूनी ढंग से किसको? चीन को दे दिया गया है। तो ये 5,180 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, तथा जो कि मतलब गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे में है तो ये कितना है? ये है 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ये शामिल है जो। और यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो गाँवों की संख्या है तो वो है 6,40,932। 6,40,932 जो है ये गाँव है भारत में। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्वेश्चन पहला है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बताना है कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है, ना कि छठा। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, संसार का लगभग कितना 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, करेक्ट है।
थर्ड स्टेटमेंट है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को लगभग कितने मतलब ये 2 बराबर भागों में बांटती है। तीसरा भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ है भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है ना कि छठा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है तो वो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के कितना ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में है। और भारत जो है ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितना 2.4% घेरे हुए है। और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो कि कहाँ अक्षांशीय विस्तार को ये 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अब देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ भी 4 स्टेटमेंट दिए हैं। बताना है भारत के बारे में कौन से सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है ना कि 5वां। सेकेंड स्टेटमेंट है यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि समूचा भारत जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट है ये 82 डिग्री 30 मिनट जो है क्या पूर्वी देशांतर का उपयोग ये भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर जो है दूसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन डी। अब देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। भारत जो है ये विश्व का 7वां मतलब सबसे बड़ा देश है। और ये संपूर्ण भारत जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित ये अक्षांशीय विस्तार इसका कितना है तो ये 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। और जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार कितना है तो ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में है। और भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितना 2.4% भाग जो है ये अधिकृत किए हुए है। एवं जो है क्या ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग ये भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है तो ये 7वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन है दूसरा है। नेक्स्ट है भारतवर्ष आकार में विश्व का जो है तो ये 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल संसार के जो है क्षेत्रफल का 2.4% है। परंतु जो है संपूर्ण मानव जाति का कितना इसमें ये 17% जनसंख्या जो है निवास करती है। नेक्स्ट है भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं तो ये गांव अभी हमने यहाँ पर देखे थे। गांव कितने थे लगभग ये कितने 6,40,932 गांव हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर बता कौन सा जोड़ा जो यहाँ पर सही नहीं है। तो पहला है यहाँ पर भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है ये 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। करेक्ट है। सेकेंड बी स्टेटमेंट है भारत का अक्षांशीय विस्तार ये कितना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के ये 37 डिग्री 7 मिनट उत्तर तक, ये भी करेक्ट है। सी स्टेटमेंट है भारत का ये जो रेखांशीय विस्तार है कितना ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के ये कितना 97 डिग्री जो है ये 25 मिनट पूर्व, ये भी करेक्ट है। और ये भारत में जो है राज्यों की संख्या जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब 26 नहीं थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। वर्तमान में यहाँ पर 26 जनवरी 2020 से लगभग 2020 से जो है भारत में कुल कितने 28 राज्य एवं 8 जो है ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश जो है तो वो दादरा और नगर हवेली तथा ये दमन और दीव है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से पूछा है कौन सा असत्य है। यहाँ पर कौन सा जो है इनकरेक्ट है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। करेक्ट है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर ये डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सर्वप्रथम सूर्योदय के मिजोरम राज्य में होता है। ये स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ये मिजोरम में ना होकर के कहाँ पर होता है अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है अरुणाचल प्रदेश में होता है ना कि मिजोरम में। अब हम देखेंगे इसकी अक्षांशीय विस्तार को।
अक्षांशीय विस्तार को। यहाँ भूपृष्ठ पर ये विषुवत रेखा इक्वेटर से उत्तर एवं दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की जो ये पृथ्वी के केंद्र से मापी गई क्या ये जो कोणीय दूरी है इसको क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। ये उत्तर या दक्षिण में किसी मतलब किसी भी बिंदु से यदि जो है किसी भी बिंदु की क्या है पृथ्वी के केंद्र से जो मापी गई कोणीय दूरी होती है उसी को अक्षांश कहा जाता है। और अक्षांश रेखाएं जो है वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या है विषुवत रेखा के ये समांतर खींची जाती हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं वे कहलाती हैं। और अक्षांशों को जो है अक्षांश जो होते हैं उनको अक्षांश रेखाएं जो होती हैं उनको अंशों मिनटों एवं जो है इसमें ये सेकेंडों में दर्शाया जाता है। और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले जो ये 0 डिग्री अक्षांश होता है उसको क्या कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा जो मतलब 0 डिग्री अक्षांश है ये क्या है पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये मतलब जो है ये भूमध्य रेखा है, ये यहाँ पर ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये जो है उत्तरी अक्षांश यहाँ पर और ये जो है दक्षिणी मतलब अक्षांश रेखाएं हैं। ये जो है क्या है ये दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, ये सभी जो है इस प्रकार से मतलब खींची गई जो रेखाएं होती हैं तो ये क्या है ये मतलब अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और जो यहाँ पर ये इस प्रकार से मतलब इस प्रकार से जो खींची गई रेखाएं हैं ये क्या कहलाती हैं, ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये यहाँ पर जो है ये सभी रेखाएं जो हैं ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं अपने टॉपिक पर, देखेंगे यहाँ पर ये विषुवत वृत्त जो है ये विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को ये दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के जो दक्षिण में स्थित रेखाएं अक्षांश हैं मतलब अक्षांश रेखाएं हैं उनको क्या दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर, यदि जो है ये अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी जो है ये 89 मतलब कि 89 अक्षांश रेखाएं हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये 89 89 अक्षांश रेखाएं हैं। उत्तरी गोलार्ध में 89 और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं हैं और इनको जो है 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए यदि इन अक्षांश रेखाओं को। और इस प्रकार जो है ये विषुवत वृत्त को लेकर के अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी मतलब कितनी होती है, इनकी जो ये कुल संख्या कितनी है 179 होगी। किंतु दो ये क्या है किंतु दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग दूरी कितनी होती है, तो ये दूरी लगभग कितनी 111 किलोमीटर। जो मतलब ये दो समांतर अक्षांश रेखाएं होती हैं मतलब ये यहाँ पर देख लीजिए जो ये मतलब यहाँ पर ये दो जो समांतर अक्षांश रेखाएं क्योंकि ये सभी रेखाएं क्या है ये समांतर दूरी पर खींची जाती हैं तो इनके बीच की जो ये दूरी होती है तो ये लगभग कितनी होती है, ये लगभग जो है 111 किलोमीटर मतलब होती है। आगे यहाँ पर बात करेंगे भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है ये काल्पनिक रेखा जो है ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। ये इसको क्या कहते हैं, ये प्रधान यमोत्तर रेखा मतलब ग्रीनविच मीन टाइम इसको कहा जाता है। यह रेखा कहाँ के लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। और प्रधान यामोत्तर रेखा जो होती है तो इसको 0 देशांतर भी कहा जाता है। और प्रधान यामोत्तर के ये पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो ये काल्पनिक रेखाएं हैं उनको क्या ये देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और देशांतर रेखाएं ये समांतर नहीं होती, देशांतर रेखाएं जो होती हैं तो ये समांतर नहीं होती हैं। अक्षांश रेखाएं अभी हमने क्या पढ़ा था देखा था कि अक्षांश रेखाएं जो थी वो समांतर होती हैं और ये देशांतर रेखाएं जो होती हैं तो ये समांतर नहीं होती हैं। और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर ये देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी जो है बढ़ती जाती है। जब क्या होता है जब ये मतलब ध्रुवों से हम विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ बढ़ने पर क्या होता है ये देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी जो है बढ़ती जाती है। और विषुवत रेखा पर ये देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम जो है अधिकतम मतलब कितनी दूरी हो जाती है, तो ये 111.33 किलोमीटर जो है दूरी हो जाती है। आगे यहाँ पर बात करेंगे, ये भारत पूर्णतः जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और संपूर्ण भारत में अक्षांशीय विस्तार कितना, ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से ये जो है और उत्तरी अक्षांश से कितना, तो ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और इसकी मुख्य भूमि जो है
तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं ये 68 डिग्री 7 मिनट जो है ये पूर्वी देशांतर से लेके इतना ये 97 डिग्री 25 मिनट जो है क्या पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो है तो ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में है। अतः यह भारत का विस्तार जो है उष्ण एवं उपोष्ण दोनों मतलब कटिबंधों में है, क्योंकि कई कई ऑप्शन में क्या दे देता है कि समूचा भारत जो है क्या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। तो ये यहाँ पर भारत जो है भारत का विस्तार जो है उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। आगे यहाँ पर बात करेंगे। अतः जो है क्या यहाँ पर ये अक्षांश मतलब 0 डिग्री से उच्च अक्षांश कितने 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। और उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है भारत विस्तृत है। भारत कहाँ पर जो है विस्तृत है, तो इसको एक्सप्लेन में देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत की मुख्य भूमिका विस्तार ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग जो है ये बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है ये भारत के मतलब लगभग कितने बीचों बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो जो अक्षांश मतलब सिक्किम से गुजरता है, जो अक्षांश रेखाएं सिक्किम से गुजरती हैं वो कहाँ से, राजस्थान से भी गुजरती हैं। नेक्स्ट है जिस जिले से ये 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, तो वो जिला है राजस्थान का जैसलमेर जिला। अब हम यहाँ पर देखेंगे भारत एवं कर्क रेखा। ये कर्क रेखा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को क्या है, कर्क रेखा कहा जाता है। ये विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित जो 23 डिग्री 30 मिनट है इसको उत्तरी अक्षांश जो है इसको कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा जो है तो भारत के लगभग ये मध्य से होकर गुजरती है। और ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जो गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में। यहाँ पर क्या होता है, झारखंड में ये कभी कभी जो है क्या रांची भी दे देता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है रांची। ऑप्शन में जब पूछता है मतलब क्वेश्चन तो क्या होता है कहीं कहीं पर यहाँ पर रांची भी दे देगा। तो इन ये 8 राज्यों से होकर के भारत की कर्क रेखा गुजरती है। ये जो कर्क रेखा है तो ये यहाँ पर ये मतलब कर्क रेखा इस प्रकार से यहाँ पर ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है भारत के यहाँ पर। आगे यहाँ पर बात करेंगे सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के ये उत्तर होने के बाद से ही क्या है उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य जो है उत्तर में जब स्थित होता है तो ये स्थिति इसके सर्वोच्च बिंदु पर होता है। और जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि क्या है, बढ़ने लगती है। यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये कौन सी माही नदी है। अब यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण जो नगरी हैं इनकी अक्षांशीय स्थिति है, इनको देख लेंगे। अगरतला की अक्षांशीय स्थिति जो है क्या है, तो ये 23 डिग्री 50 मिनट है। और गांधीनगर जो ये गुजरात में मतलब है इसकी कितनी है, तो ये 23 डिग्री 19 मिनट है। जबलपुर इसकी कितनी है, तो ये 23 डिग्री 11 मिनट है। और उज्जैन की भी कितनी 23 डिग्री 09 मतलब ये 09 मिनट है। कोलकाता की ये 22 डिग्री 30 मिनट है। और नागपुर की ये कितनी, इसकी 21 डिग्री 09 मिनट है। और अहमदाबाद की जो स्थिति ये है तो ये मतलब अहमदाबाद की जो ये उत्तरी अक्षांश मतलब उसकी ये अक्षांशीय स्थिति जो है यहाँ पर ये उत्तरी अक्षांश की को हम देख रहे हैं उत्तरी अक्षांश को। तो अहमदाबाद की जो है तो ये कितनी 23 डिग्री 02 मिनट है। और वाराणसी की तो ये 25 डिग्री 18 मतलब मिनट। और भोपाल की तो ये कितनी 23 डिग्री 25 मिनट। ये उत्तरी स्थिति मतलब है, उत्तरी अक्षांशों की स्थिति है। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है, अभी हमने उन 8 राज्यों को मतलब देखा था,
तो कहाँ से? बिहार झारखंड से। कहाँ से? बिहार झारखंड से कर्क रेखा जो है होकर के गुजरती है। कितने भारत की? ये 8 राज्यों से मतलब गुजरती है, जिसमें है कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जब ये मतलब क्वेश्चन पूछा था गया था तब क्या था? ये बिहार था, मतलब ये अब बाकी अब क्या है? अब ये झारखंड है जो मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कर्क रेखा निम्नलिखित किन राज्यों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से? गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से। बाकी कर्क रेखा जो है उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा गुजरती है तो ये कर्क रेखा मध्य प्रदेश से, मिजोरम से और त्रिपुरा से, ये इन सभी से गुजरती है। नेक्स्ट है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कितने से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 प्रदेशों से। नेक्स्ट है, भारत का एक राज्य जिसमें होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वो राज्य यहाँ पर कौन सा है? झारखंड है। बाकी जम्मू एवं कश्मीर, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ये कहीं से भी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है छत्तीसगढ़ से, मिजोरम से, त्रिपुरा से नहीं गुजरती है, तो कहाँ से? मणिपुर से। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर, तो सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है कौन? गांधीनगर, गुजरात। इनकी अभी हमने मतलब सबकी ये जो है ये अक्षांशीय स्थिति देखी थी, तो यहाँ पर सबसे निकट कौन है? गांधीनगर, गुजरात। देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? यहाँ पर जो है इसमें कर्क रेखा के निकट कौन है? तो ये कोलकाता है। इनकी अक्षांशीय मतलब स्थिति है दिल्ली जो है, इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है? ये है ये 28 डिग्री से 25 मिनट से लेकर के 28 डिग्री, ये 53 मिनट उत्तर में। और कोलकाता की स्थिति जो है तो ये 22 डिग्री 30 मिनट उत्तर में है। और जोधपुर की जो स्थिति है तो ये है अक्षांशीय स्थिति, ये 26 डिग्री 0 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 37 मिनट उत्तर में। और नागपुर की स्थिति जो है तो ये है 21 डिग्री 09 मिनट मतलब उत्तर में। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग मतलब ये बराबर भागों में विभाजित करता है? तो ये अक्षांश जो है भारत को दो लगभग बराबर भागों में डिवाइड करता है। कौन? ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, मतलब ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट जो ये उत्तरी अक्षांश है। इसी को क्या है? कर्क रेखा भी कहा जाता है इसी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? भारत कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है जो, वो है मणिपुर। मणिपुर कहाँ पर? ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मणिपुर। देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है, जून माह में निम्न स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? दिन की ये अवधि कहाँ पर अधिकतम होगी? तो ये दिल्ली में अधिकतम होगी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। सूर्य की उत्तरायण या भूमध्य रेखा के उत्तर में होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है और 21 जून को सूर्य ये उत्तर स्थित की सर्वोच्च बिंदु पर होता है। और इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है और दिल्ली की स्थिति जो है तो उपर्युक्त विकल्प में सबसे उत्तर में है और यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। यहाँ पर दिल्ली में। देखेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है? कर्क रेखा के सबसे निकट है कौन सा? जबलपुर। ये अभी हमने सबकी जो है ये मतलब अक्षांशीय स्थिति देखी थी, तो ये सबसे निकट है जबलपुर, क्योंकि जबलपुर क्या है? ये अक्षांश कर्क रेखा के मध्य मतलब अक्षांशीय अंतर सबसे कम है, क्योंकि जबलपुर के अक्षांश और कर्क रेखा के मध्य में अक्षांशीय उत्तर मतलब अंतर जो है तो ये सबसे कम है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये कौन सी? माही नदी। माही नदी, और ये मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर कहाँ जाती? राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए कहाँ पर? खंभात की खाड़ी में गिरती है माही नदी। अब हम देखेंगे यहाँ पर मानक समय को। ये जो भारतीय मानक समय है, भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा अथवा ये भारतीय मानक समय, ये जो है कहाँ से? तो ये 82 डिग्री
30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। कहाँ से? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया। ये देशांतर जो है रेखा कहाँ से? प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर के गुजरती है। और ये भारतीय मानक समय जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये ग्रीनविच मतलब ये ग्रीनविच मीन टाइम से कितना? ये 5 घंटा 30 मिनट क्या है? ये आगे होता है। कितना? ये 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। और ये विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत क्या है? अंतर्गत ये माना कि आमोत्तर को कितना? ये 7 डिग्री 30 मिनट मतलब देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। और भारत के जो बृहद मतलब ये देशांतरीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के ये स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। कितना? लगभग ये 2 घंटे का अंतर इसमें पाया जाता है। और यहाँ पर ये प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में मतलब कठिनाई ना हो, इससे बचने के लिए क्या किया गया? इसको ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व मतलब यामोत्तर या देशांतर को भारत का ये मानक यामोत्तर चुना गया है। ये जो भारत की मतलब ये मानक रेखा है, तो ये कहाँ से गुजरती है? जो कि ये भारत की जो ये मतलब पूर्वी देशांतर रेखा, ये जो 82 डिग्री 30 मिनट है, तो ये कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है इलाहाबाद मतलब प्रयागराज से। कहाँ से? इलाहाबाद प्रयागराज से। आगे यहाँ पर बात करेंगे, ये भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा जो है तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुल कितने? ये 5 प्रदेशों से होकर के गुजरती है। कितने से? कुल ये जो है ये 5 प्रदेशों से होकर के गुजरती है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। ये 5 मतलब 5 प्रदेशों से होकर के ये पूरा गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। आगे बात करेंगे, ये प्रधान यामोत्तर जो कि ये 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों पर क्या है? दोनों ओर ये 180 तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर ये कितनी? 360 डिग्री तक होती हैं। और सभी देशांतर रेखाएं जो है क्या पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं। ग्रीनविच या प्रधान यमोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित ये 180 डिग्री तथा सभी ये देशांतर को जो है ये पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित ये क्या है? 180 तक सभी देशांतर को ये पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पर पृथ्वी जो है ये पृथ्वी 24 घंटे मतलब कितने? 1440 मिनट में कितना? 360 घूम जाती है तथा ये कुल देशांतर रेखाओं की संख्या जो है संख्या भी कितनी? 360 है। अतः है क्या यहाँ पर 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना? ये मतलब 4 मिनट लगभग ये कितना? 1400 अपन कितना? 360 मतलब समय लगता है। और इस प्रकार क्या है? ये प्रतीक ये 15 डिग्री देशांतर पर क्या है? 1 घंटे का अंतर होता है। क्या होता है? यहाँ पर जो ये 15 डिग्री मतलब देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। और सूर्य पूरे मतलब ये पूर्व में उदित होता है एवं पश्चिम से जो है ये सूर्य जो है कि मतलब क्या पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूम रही है। और ये 0 डिग्री जो कि प्रधान यमोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय जो है ये जो मतलब ग्रीनविच मतलब मीन टाइम है, इसमें क्या है? आगे और ये पश्चिम से और ये आगे और ये पश्चिम की ओर जाने पर क्या होता है? ये मतलब जो ग्रीन बीच मतलब ये ग्रीन मीन टाइम जो है तो ये पीछे रहता है। और 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री जो है क्या पूर्व की ओर जाने पर क्या है? ये 12 घंटे की अवधि लगती है। और यहाँ एक ग्रीन बीच समय जो है तो ये कितना? 12 घंटे आगे रहता है। यहाँ पर ये जो मतलब टाइम होता है तो ये कितना? 12 घंटे आगे रहता है। और इसी प्रकार जो है क्या 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री ये पश्चिम की ओर जाने पर जो ग्रीनविच समय होता है तो ये कितना? ये 12 घंटे यहाँ पर पीछे रहता है। 180 डिग्री ये पूर्व एवं 180 डिग्री ये पश्चिमी देशांतर में कुल जो है कितना? ये 24 घंटे अर्थात दिन रात का मतलब होना पाया जाता है। आगे यहाँ पर बात करेंगे भूपृष्ठ पर जो है ये 180 पूर्व एवं ये पश्चिम यामोत्तर के 180 पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग जो है साथ साथ क्या है? यहाँ पर ये स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई जो काल्पनिक मतलब ये रेखाएं हैं, ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ये जो काल्पनिक रेखाएं इसको क्या कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक सुबह मतलब एक स्थान पर सुबह का कितना 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर वह है उसकी अवस्थिति जो है कितनी होगी? 172 डिग्री मतलब 172 डिग्री 30 मिनट जो है क्या पूर्वी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। यहाँ जब ये भारतीय मानक समय की यामोत्तर पर अर्धरात्रि है
जब भारतीय मानक समय की यामोत्तर पर अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से कहाँ पर पूर्व में होगा? भारत के पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। पूर्व में जो है सुबह सबसे पहले होती है और 6 घंटे की जो है मतलब अंतराल पर उनके यामोत्तर के बीच जो है ये कितना, ये 15 डिग्री इंटू ये 6, और ये जो है मतलब कितना हो जाता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, 1 घंटे का मतलब यहाँ पर ये समय अंतराल होता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? बात हो रही है गुजरात, क्योंकि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो ये कितने, 2 घंटे का होगा। कितने, 2 घंटे का होता है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। गुजरात का जो देशांतरीय विस्तार है, तो ये कितना, 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से लेकर के कितना, ये 74 डिग्री जो है 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो ये 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 30 मिनट ये पूर्व है। और गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल के पूर्वी छोर के मध्य जो देशांतरीय अंतर है, तो ये कितना है, देशांतरीय अंतर ये 97 डिग्री 30 मिनट माइनस ये कितना, 68 डिग्री 4 मिनट है, जो कि ये यहाँ पर ये कितना है, कुल ये कितना है, मतलब ये यहाँ पर कितना है, ये मतलब 28 डिग्री कितना, 26 मिनट है, जो कि क्या है यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक देशांतर में कितना, 4 मिनट का अंतर हो रहा है, एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए क्या है, ये लगभग मतलब 2 घंटे का अंतराल होता है यहाँ पर, लगभग कितने, ये 2 घंटे का अंतराल होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर और बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं, देखते हैं। पहला है जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर एवं भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर एवं ये भोपाल की देशांतर रेखाओं के जो है बीच है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा है औरंगाबाद का अक्षांश ये वडोदरा एवं पुणे के अक्षांशों के बीच है, दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है बेंगलुरु की अवस्थित चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, यहाँ पर दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ये चीज़ मतलब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, ये चीज़ इतना नहीं पूछी जाती है, बाकी बस इसी प्रकार याद रखेंगे, बाकी ये चीज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ये भारतीय मानक समय IST देशांतर के ये निकटतम है? तो ये निकटतम है कौन, रीवा जो है इसके निकटतम है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो ये 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय मानक समय होगा। ये कितना होगा, ये 10:38 पूर्वाह्न होगा, मतलब 10:38 होगा शाम। ये 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलांग, जो कि मेघालय की राजधानी एवं भारत के मानक समय के बीच लगभग कितना, ये मतलब कितना, 9.5 घंटे का देशांतर का अंतर पाया जाता है, क्योंकि एक देशांतर पर कितना, ये लगभग 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट है, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर क्या है, मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, ये स्थानीय समय जो कितना होगा, स्थानीय समय होगा 14 पॉइंट, मतलब ये कितना, 14:30 बजेगा, मतलब देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा भारतीय मानक समय के बीच ये देशांतरीय अंतर कितना होगा, होगा, तो ये 37 डिग्री 30 मिनट का होगा। चूंकि एक देशांतर में किया ये 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए यहाँ पर इसको जब हम मतलब डिवाइड करेंगे, इसको यहाँ पर देखेंगे, तो ये कितने, 150 मिनट का अंतर होगा, जो कि ये 2 घंटा अर्थात 30 मिनट का अंतर होगा। और चूंकि भारतीय मानक समय पर क्या है, ये भारतीय मानक समय पर मतलब मध्याह्न कितना है, ये 12 बजा है, इसलिए ये पूर्वी
जो ये 120 डिग्री मतलब ये पूर्वी देशांतर पर कितना होगा, तो ये कितना 14:30 का समय होगा, मतलब कि 2:30 का समय होगा। कितना होगा, ये 2:30 का समय होगा। कितना होगा यहाँ पर, जब ये 14:30 का समय होगा तो 2:30 का समय होगा यहाँ पर। देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट है भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। ये यामोत्तर रेखाएं कहाँ से नहीं गुजरती है, तो आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, बाकी महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। कहाँ से, ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है। कहाँ से, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82°30' किस नगर से होकर गुजरती है। तो ये कहाँ से, इलाहाबाद से होकर के, कहाँ से, इलाहाबाद प्रयागराज से होकर गुजरती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो ये कहलाता है 82°30' पूर्वी। देखेंगे नेक्स्ट है भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है। तो ये लिया गया है कहाँ से, इलाहाबाद प्रयागराज के नए नीम से। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय मानक समय एवं ये ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो ये अंतर लगभग कितना पाया जाता है, तो ये लगभग जो है अंतर, ये मतलब 5.5 घंटे का पाया जाता है। कितने का पाया जाता है, ये 5.5 घंटे का अंतर लगभग यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, ये अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय कितने 5 बजे, तथा ये सूर्योदय यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है। तो गुजरात कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा, 5 बजे होता है। तो ये कांडला में कितना होगा, कांडला में होगा कितने बजे, लगभग 7 बजे। लगभग कितने होगा, 7 बजे, क्योंकि क्या होता है, ये 2 घंटे का अंतर रहता है यहाँ पर। क्या होता है, अरुणाचल के तिरप में 95°31' और गुजरात के कांडला में ये 70°11' में सूर्योदय के समय में देशांतर स्थिति के अनुरूप लगभग जो है ये 2 घंटे का अंतर रहता है। इसलिए जब वहाँ पर कितने, तिरप में 5 बजे होगा तो कांडला में कितने, 7 बजे सूर्य दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। तो ये देशांतर पर स्थित है कौन, बेंगलुरु। कौन सा, बेंगलुरु। और इनकी हम सबकी स्थिति देख चुके हैं एक बार फिर से, ये देशांतरीय स्थिति अक्षांशीय देख चुके थे, देशांतरीय देख लेते हैं। यहाँ पर बेंगलुरु को जो है, तो ये बेंगलुरु की कितनी 77°19' पूर्व से लेकर के 77°50' पूर्व में, और हैदराबाद की तो ये 78°30' पूर्व से लेकर के कितनी 78°68' पूर्व है, और नागपुर की ये 78°15' पूर्व से लेकर के कितनी, ये 79°40' पूर्व है, और ये पुणे की जो है तो ये 73°19' से लेकर 19' पूर्व से लेकर के कितनी 75°10' पूर्व है। देखेंगे नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर देखेंगे दूरस्थ बिंदु टॉपिक मतलब जो है इसको देख लेंगे। यहाँ पर ये भी छोटा सा टॉपिक है। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में जो है ये सर्वाधिक पूर्वी राज्य जो है तो ये अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे पश्चिमी राज्य वो गुजरात है, और सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है, और सबसे दक्षिणी राज्य जो है तमिलनाडु है। ये स्थिति इनकी यहाँ पर निर्धारित की गई है 31 अक्टूबर 2019 से। और यहाँ पर यदि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग जो है तो ये लद्दाख है, और सबसे दक्षिणी भाग में कौन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 ये जो सुदूरस्थ बिंदु हैं तो इस प्रकार है। सबसे पहले देख लेंगे, सबसे पहले जो कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, कौन सा, ये इंदिरा पॉइंट है। जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है ये इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार अथवा ये बड़ा निकोबार द्वीप है। यह भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। और ये जो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है तो ये सियाचिन ग्लेशियर के निकट क्या, इंदिरा कोल लद्दाख में है। यहाँ पर है, यहाँ पर सभी को देख लेंगे। यहाँ पर ये जो भारत के दूरस्थ बिंदु है, तो ये जो पूर्वी बिंदु है
तो ये कहाँ पर किबीथु अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी, और पश्चिमी जो है तो कहाँ पर, ये गुजरात के कहाँ पर, गुहार मोती में है। ये सबसे मतलब पश्चिमी बिंदु कहलाता है। अरुणाचल प्रदेश का किबीथु जो है ये सबसे पूर्वी बिंदु कहलाता है। और सबसे उत्तरी की बात करें तो ये इंदिरा कोल, जो कि कहाँ पर, ये लद्दाख मतलब सियाचिन में है, ये सबसे उत्तरी बिंदु कहलाता है। और सबसे दक्षिणी जो है तो ये कहाँ पर, ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में, मतलब मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु, और दक्षिणी ये कहाँ पर, ये इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। तो आई होप मतलब यहाँ पर ये समझ आ गए होंगे, सबसे पश्चिमी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु, उत्तरी सबसे और दक्षिणी सबसे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जो कि ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है तो ये गुहार मोती गुजरात का है, और जो कि ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है तो ये किबीथु अरुणाचल प्रदेश में है। तमिलनाडु राज्य में ये स्थित कन्याकुमारी भारत की जो ये मुख्य भूमि पर स्थित क्या है, ये दक्षिणतम स्थल है। ये यहाँ पर ये जो है कन्याकुमारी मतलब क्या है, ये सबसे दक्षिणी है। और यदि दक्षिणतम की बात की यहाँ पर, ये जो है ये इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार क्या है, ये सबसे मतलब दक्षिणी है। और मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु की बात है यदि की जाए तो वो कौन सा है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। तो ये मतलब डिफरेंस हमें याद रखना है। यहाँ पर ये कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। और कन्याकुमारी ये केप कोमोरिन भारत का वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी जो है तो यहाँ पर ये जो है सभी मतलब मिलते हैं। इधर यहाँ पर ये क्या है, इधर है ये बे ऑफ बंगाल, और इधर जो है क्या है, इधर है अरब सागर। और यहाँ पर इधर मतलब नीचे की साइड में क्या है, नीचे की साइड में जो है हिंद महासागर हैं। ये सभी यहाँ पर ये कन्याकुमारी मतलब ये केप कोमोरिन में मिलते हैं। देखेंगे अब हम क्वेश्चन को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी बिंदु मतलब कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट है। तो साउथर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट पर। कहाँ पर है, इंदिरा पॉइंट पर है, जो कि कहाँ पर मतलब ये ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है कहाँ है, ये बड़ा निकोबार है। कहाँ पर, बड़ा निकोबार है, दक्षिणतम बिंदु है। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट स्थित है ये कहाँ पर, बड़ा निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। तो सबसे पूर्वी को इंगित करता है कौन सा, ये अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी को गुजरात इंगित करता है। नेक्स्ट है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है तो ये कौन है, ये है सुदूर पश्चिम का बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। ये जो भारत के मुख्य भूमि का सुदूरस्थ जो ये पश्चिमी बिंदु है तो ये 23 डिग्री 713 मतलब डिग्री, ये 23.713 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा जो कि ये ये जो है तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर कहाँ, गुहार मोती गुजरात में है। देखेंगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। बात हो रही है नगरों में कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर है, तो ये है कौन, लखनऊ, ये सबसे पूर्व की ओर है। देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर, भारत का वह कौन सा स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। ये तीनों कहाँ पर, वे ऑफ बंगाल, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं कहाँ पर, कन्याकुमारी कोमोरिन में। ये भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है हो अगर और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।